जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 प्राइमरी टीचर के न्यूनतम कट ऑफ 2 अंक सभी के बढ़ेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के कट ऑफ में जो बड़ा परिवर्तन और बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है उसको भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक अपडेट देते हैं। देखिए, जो आपकी कुल वैकेंसी है वो है 28,000 के आसपास, लेकिन आप इसको लिख कर रख लीजिए, आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, जो नियुक्ति होंगी, वो 20 से 22,000 पदों पर ही होंगी। इसका सबसे बड़ा कारण है रिजल्ट से पहले डीवी का नहीं होना, और दूसरा जो है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं देना। अगर आपको इसमें थोड़ा भी भ्रम है तो आप जाकर टीआरई 1 और टीआरई 2 का रिजल्ट देख लीजिए। वहाँ पे जो है एक ही सीट पर जो है या एक ही अभ्यर्थियों को 2 से 3 रिजल्ट दे दिया गया, जिसकी वजह से जो सीटें खाली रहेगी। बहुत से अभ्यर्थी डीवी में आउट हो गए, जहां पर वैकेंसियां ज़्यादा थी लेकिन सीटें कम ही भर पाए। 10 से 15,000 सीटें जो है टीआरई 2 में खाली रह गई, और टीआरई 1 में तो लगभग आप मान के चलिए 20,000 के आसपास जो है सीटें प्राइमरी की खाली रह गई थी। इस बार भी यही होने वाला है। अगर बीपीएससी आयोग, जिस पर बार बार कहा जा रहा है कि भाई आप रिजल्ट से पहले डीवी करा लीजिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, लेकिन इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ना बीपीएससी आयोग की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, ना शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कि इस बार भी 28,000 सीटों में से 20 से 22,000 लोगों को ही रोजगार मिल पाएगा। यह सच्चाई है अगर इन दो चीज़ों को लागू नहीं किया गया तो। अब बात कर लेते हैं जो टोटल वैकेंसी और न्यूनतम कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए, कुल आवेदन जो हुआ था वह 1,60,000, उपस्थिति 73% यानी 1,16,000। आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी निकल के आ गई कि सामान्य वर्ग के 91,000 है और आरक्षित वर्ग के 69,000। तो अगर उपस्थिति देखें तो 73% है, यानी सामान्य वर्ग के 66,430 अभ्यर्थी हैं। आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो 50,370 अभ्यर्थी हैं। अब ऐसे में आपको यह भी मालूम होगा कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनमें बाहरी राज्य के भी अभ्यर्थी शामिल हैं। यानी कहीं ना कहीं जो सामान्य वर्ग का जो है कट ऑफ वह हाई इसीलिए जाता है क्योंकि उसमें बाहरी राज्य के, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, वो भी इसी में फाइट करते हैं। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके अंक अगर सामान्य वर्ग के बराबर है तो उनका रिजल्ट भी सामान्य वर्ग में बनता है। इसी वजह से जो है आरक्षित और सामान्य वर्ग के कट ऑफ में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो ये तो होगी उपस्थिति, टोटल अभ्यर्थी। अब बात करते हैं सीटों की। तो देखिए, जो टोटल सीटें 28,000, उनमें से 21,000 सामान्य के लिए है, उर्दू के लिए 7,000 है। अब जो 60% जो आरक्षित सीटें हैं, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, सभी मिलाकर जो सीटें हैं वो 12,600 है, और 8,400 जो है सामान्य वर्ग के लिए है। यानी अगर सामान्य वर्ग का देखें तो एक सीट पर 8 लोग फाइट कर रहे हैं, और अगर आरक्षित सीट की बात करें तो एक सीट पर 4 लोग फाइट कर रहे हैं। अब न्यूनतम कट ऑफ की बात करें, उसके लिए आपको देखिए, जैसे ही आंसर की जारी किया गया, हमने जो पोल करवाया और जो आपका ये कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आया, उससे ये पता लग गया कि जो लोग कह रहे थे कि 90 अंक बन रहे हैं, अब आंसर की आने के बाद जो है 84 से 86, यानी 5 से 6 नंबर सभी के लगभग कम हो रहे हैं। 85 से वाले को कह रहे हैं कि उनके 80 नंबर बन रहे हैं, 80 वाले कह रहे हैं 75 नंबर बन रहे हैं, 75 वाले कह रहे हैं 71 नंबर बन रहे हैं। यानी कि सभी के जो है अंक 3, 4, 5 या किसी के 10 अंक भी कम हुए हैं। अब ऐसे में बहुत से प्रश्नों पर आपत्ति, लगभग 10 से 12 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई है। और मैं जो 2 अंक बढ़ने की बात कर रहा हूँ वह उनके लिए बात कर रहा हूँ। देखिए, 8 से 10 प्रश्न तो विवादित है, लेकिन 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनका 101% जो है रिजल्ट में चेंज होना है। एक तो सोन नदी घाटी परियोजना, जो बिहार की पुरानी घाटी परियोजना थी वो, और एक और प्रश्न था जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है कि कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। तो कम से कम 2 अंक तो है वो ज़रूर बदलने वाले हैं, और जिन जिन ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई है उसके 101% यही है कि 2 अंक बढ़ेंगे ही, क्योंकि वो प्रश्न रियल में भी जो उसका आंसर दिया गया है उसका साक्ष्य एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के आधार पर ही मैंने आपको उस वीडियो में भी दिखाया था कि ये प्रश्न जो है इस पर आपत्ति दर्ज करने पर अंक जरूर बढ़ने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, कट ऑफ के लिए जो क्या क्या चीज़ों को मैंने कंसीडर किया है, एक तो आंसर के आने के बाद जो अभ्यर्थियों के मार्क्स, अंक कम हो रहे हैं। दूसरा, जो टोटल सीट है, किस वर्ग में कितनी सीटें हैं उसको ध्यान में रखा गया है। तीसरा, जो 50% आरक्षण के आधार पर नया रोस्टर बनने वाला है उसको ध्यान में रखा गया है।
चौथा जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था, इन सभी चीज़ों को आधार पर रखने के बाद जो है, और पांचवा जो है जो पिछले कट ऑफ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ये कट ऑफ मैंने बनाया है। अब बहुत से अभ्यर्थी इसमें कहेंगे कि ये कम है, ज़्यादा है। देखिए, कम या ज़्यादा हो सकता है इससे आपके 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो, तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सभी चीज़ को एनालाइज करने के बाद हमारे हिसाब से यही कट ऑफ रहने वाला है। देखिए, मैं कोई ना TRE 4 का कोर्स बेचने वाला हूँ और ना मैं पहले कोर्स बेचता था, तो इसलिए मुझे कोई फ़ायदा नहीं है आपको गलत कट ऑफ बताने में। हमारे हिसाब से यही कट ऑफ बन रहा है। हालांकि आप देख रहे होंगे 85 प्लस भी कोई बता रहा है, कोई 90 भी बता रहा है। तो हमारे हिसाब से जो हमने पोल करवाया, जो एनालिसिस किया, हमारे हिसाब से जनरल का कट ऑफ इतना ही जाना चाहिए। तो देखिए, जनरल की बात करें तो 73 to 77 अगर आपके 80 मार्क्स है तो आप श्योर रहिए। लेकिन 73 to 77 अगर आपके मार्क्स है, आपके बहुत अच्छे चांसेस है। ये मेल जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। फीमेल का अगर 71 to 74 के अराउंड मार्क्स बन रहा है तो बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के प्राइमरी टीचर में। वहीं EWS की बात करें 69 to 72 के अराउंड अगर मार्क्स है, बहुत अच्छे चांसेस है। EWS में फीमेल की बात करें तो 66 to 69 मार्क्स है, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर जो मैं बात कर रहा हूँ कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट या रिजल्ट से पहले DB, इस चीज़ को करवा लिया गया, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस कट ऑफ जो ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, इससे भी आपके 3 से 4 अंक कम जा सकता है कट ऑफ। 3 से 4 अंक और कम हो सकता है अगर रिजल्ट से पहले DB करा के आउट कर दिया गया और जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट कर दिया गया। तो क्योंकि बहुत से 6 to 8 के जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने जो 6 to 8 में टोटल उपस्थिति 1,64,000, उनमें से बहुत से अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट जो है वो इसमें भी प्राइमरी में भी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो अगर ये 2 चीज़ों को लागू कर दिया गया तो ये जो कट ऑफ है इससे और 2 से 3 अंक या 4 अंक भी कम हो सकता है। तीसरा, अगर EBC की बात करें तो EBC में मेल कैटेगरी का 65 to 67 के अराउंड जो है वह कट ऑफ रह सकता है। वहीं अगर बात करें EBC में फीमेल का तो 60 से 62 नंबर के आसपास अगर आपके अंक बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के। वहीं अगर हम बात करें BC कैटेगरी का तो BC का जो कैटेगरी है और EWS, इसमें 1-2 अंक का ही लगभग फ़र्क रहता है, ज़्यादातर यही देखा जाता है। तो 70 से 73 अंक अगर मेल में बन रहा है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के। और फीमेल में 67 to 70। देखिए, पिछली बार का भी देख लीजिए या उससे पहले भी देख लीजिए, महिलाओं में जो थोड़ा कट ऑफ हो सकता है इससे 1-2 अंक और कम चला जाए, क्योंकि महिलाओं के लिए जो सीटें हैं वह आरक्षित रहती हैं। SC कैटेगरी में अगर बात करें तो 60 से 62 में है, तो आप सेफ समझिए, हो सकता है इससे 2 अंक कम हो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए। 55 to 57 अगर SC कैटेगरी में आप फीमेल में आती हैं तो अगर आपके 55 to 57 के आसपास अंक बन रहे हैं, बहुत अच्छे चांसेस है। ST में अगर आपका 56 to 58 के आसपास अंक बन रहा है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है। वहीं फीमेल कैटेगरी में बात करें SC में, ST में तो 53 to 55। वहीं PH कैटेगरी में अगर आपका मेल कैटेगरी में 55 और फीमेल कैटेगरी में आपके 52 to 55 के अराउंड है, तब भी आपके बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के। तो ये हमारी तरफ से जो है अनुमानित कट ऑफ है। हमारे हिसाब से रिजल्ट इसके आसपास ही रहने वाला है। इसमें अगर 2 से 3 अंक आपके कम है तब भी आप उम्मीद रख सकते हैं। हमने यह भी बता दिया कि किस आधार पर हम ये बता रहे हैं, और फाइनल आंसर की में भी आपके 2 से 3 अंक जो है ऊपर नीचे 101% होने वाला है। रही बात 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिजल्ट से पहले DB, इसकी आप मांग जारी रखिए, क्योंकि इस चीज़ को कर दिया गया तो 95% गारंटी है कि ये जो कट ऑफ मैंने बताया इससे 3 से 4 अंक और कम हो जाएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।